हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे अगर आप अपने किसी भी इमेज पर फोग इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि इस इमेज पर मैंने अप्लाई किया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो किन स्टेप्स के साथ हम बहुत इजीली ये इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड से Ctrl J प्रेस कीजिए और इस लेयर की एक कॉपी बना लीजिए। अब इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू स्मॉल ऑब्जेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में और यूज़ करेंगे कैमरा रॉ फिल्टर। यहाँ कैमरा रॉ फिल्टर में आने के बाद आप इस फर्स्ट वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। ये इसकी बेसिक सेटिंग्स हैं। यहाँ इस पर क्लिक करने के बाद इसकी हम वैल्यूज़ को थोड़ा चेंज करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम कंट्रास्ट की वैल्यूज़ को माइनस में ले जाएंगे, इसको हम -100% कर देंगे। इसके बाद हाईलाइट्स की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, इसको +10 में ले जाएंगे। शेडोज़ को भी हम थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे और इसको +20 में ले जाएंगे। इसके बाद हम इसको स्क्रॉल करते हैं यहाँ नीचे। यहाँ आप देख सकते हैं क्लैरिटी का एक स्लाइडर है, इसकी भी वैल्यू हम थोड़ी इंक्रीज़ करेंगे और इसको हम +40 में ले जाएंगे। इसके बाद हम डिहेज की वैल्यू को बिल्कुल माइनस में ले जाएंगे, यानी इसको -100% कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। ये इफेक्ट का आइकन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ भी हम थोड़ी सी वैल्यू चेंज करेंगे, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ ग्रीन की वैल्यू को इंक्रीज़ करना है। यहाँ हम इसकी वैल्यू करेंगे 60 और इसके बाद हम यहाँ से कर देंगे ओके। इसके बाद हम फिर से जाएंगे फिल्टर में और फिर से एक दफ़ा यूज़ करेंगे कैमरा रॉ फिल्टर। इस बार हम फिर से यूज़ करेंगे बेसिक्स और यहाँ स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं क्लियरिटी का ऑप्शन है, यहाँ हम -20 करेंगे और यहाँ डिहेज की ऑप्शन में हम -60 की वैल्यू देने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे। यहाँ वापस आने के बाद हम इस लेयर पर लेयर मास्क ऐड करेंगे। आप इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए तो आप देख सकते हैं लेयर मास्क ऐड हो चुका है। अब हम अपने कीबोर्ड से B प्रेस करेंगे, या आप यहाँ से भी ब्रश टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसकी ओपेसिटी को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मैं 25% रखूँगा। फ्लो इसका 100% होना चाहिए, इसकी हार्डनेस 0 होनी चाहिए। आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ से पेंट करेंगे इस नीचे वाले बॉटम एरिया में। यहाँ पेंट करने के बाद अब मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर देता हूँ, मैं 10% कर देता हूँ। और 10% ओपेसिटी के बाद अब हम यहाँ टॉप पे भी पेंट करेंगे थोड़ा इस तरह से। इस तरह पेंट कर लेने के बाद अब हम यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, रेंडर, और यहाँ से यूज़ करेंगे क्लाउड्स। आप देख सकते हैं उसने क्लाउड्स इफेक्ट फिल कर दिया है। इसके बाद हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। इसका हम ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद हम यूज़ करेंगे स्क्रीन। अब इसकी ओपेसिटी को भी हम कम करेंगे, फिलहाल इसकी मैं 25% कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+T प्रेस कीजिए। इसकी सिलेक्शन बनाने के बाद आप यहाँ इस कॉर्नर से इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से इसको इस तरह ड्रैग कीजिए, लेकिन आप कंट्रोल प्रेस करके रखिएगा। इस तरह से ये दोनों तरफ से ड्रैग होगा और इस तरह इसको स्ट्रेच कर देंगे, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देंगे। इस तरह बड़ा कर लेने के बाद अब हम यहाँ से इसको ओके कर देंगे। अब हम इस वाली लेयर पर भी लेयर मास्क ऐड करेंगे। आप इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए, आप देख सकते हैं लेयर मास्क ऐड हो चुका है। अब हम फिर से ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे। आप अपने कीबोर्ड से B प्रेस कीजिए और ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद इसकी ओपेसिटी इस बार हम 100% रखेंगे। आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए। इस बार हम यहाँ से इस तरह से पेंट करेंगे बिल्कुल बॉटम एरिया में, और यहाँ से टॉप पे भी इस तरह से पेंट कर देंगे। इस तरह पेंट कर लेने के बाद हम जाएंगे यहाँ से फिल्टर में, ब्लर, और यूज़ करेंगे गशियन ब्लर। यहाँ हम इसकी वैल्यूज़ को थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ 5 पिक्सल्स देंगे और यहाँ से हम ओके कर देंगे। इसके बाद हम Ctrl+J प्रेस करेंगे और इस लेयर की एक और कॉपी बना लेंगे। अब इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे सॉफ्ट लाइट। इसकी हम ओपेसिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देंगे, हम 30% कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप अपने कीबोर्ड से V प्रेस कीजिए, या आप यहाँ से भी मूव टूल सेलेक्ट कर सकते हैं और इस वाली लेयर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको मूव करें, आप थोड़ा सा नीचे लें इस तरह से और यहाँ लाने के बाद छोड़ दें। अब आप देख सकते हैं हमारे इमेज पर फॉग इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। आप अपने इमेज के हिसाब से इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह इन सेटिंग्स को अप्लाई करते हुए बहुत आसानी से आप भी किसी भी इमेज पर फॉग इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।